मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं, एक थोड़ा सा रिवाइज। फ्रैक्शंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। ए इंटू सी ए सी होता है और बी इंटू डी होता है। यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे एक फ्रैक्शन और यहाँ पे नहीं है, तो जो नहीं है उसके नीचे कितना है, वन। डिनोमिनेटर नहीं है तो फिर करो मल्टीप्लिकेशन, वही ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। ये हो गया ए सी बाय बी। इधर बताओ, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है तो कितना है, वन। बोलो क्या होगा, ए बी ऊपर और सी नीचे, ठीक है ना। तो जैसे नंबर क्या करोगे, -44 इंटू 35, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, इसका आंसर आप निकालो तब तक। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे आप इतना कैलकुलेशन करने में आपका टाइम पहुंच जाएगा, करो लेकिन कितना आता है तो, और जो भी आएगा फिर हम उसका शॉर्टकट देखेंगे। तो कितना आता है उसका मल्टीप्लिकेशन बताओ आप। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना है और इन दोनों का इतना, टाइम लगा ये सब करने में। और उसके बाद क्या, इनको फिर शॉर्टकट कर सकते हैं। बताइए दोनों को कौन डिवाइड करता है, इन दोनों को इसको 2 करता है, इवन नंबर इसको 2 नहीं करता, लेकिन 3 करता है क्या, नहीं। 5 + 4 9 + 1 10 होता है ना, डिजिट्स का सम करना पड़ता है। 1 + 5 6 6 + 4 10 10 + 0 10 है जो है, उसको 3 डिवाइड नहीं करता। तो क्या कौन से नंबर बताए थे डिवीजन करने के लिए, 2 3 5 7 8 नंबर बताए थे, 11 13 3 नहीं 17 19 और बोलो 23 29, इतने नंबर बताओ। अब 5 के बाद बताओ 7 डिवाइड करता है क्या, 5 के बाद 7 नहीं करेगा, करता है ना, 7 डिवाइड करता है। 7 2 ज़ा 14, 1 और 4, 7 2 ज़ा 14 और 0, और इधर 7 3 ज़ा 21 7 3 कितना आया, 7 ने डिवाइड किया। 7 के बाद पता और आगे का कोई डिवाइड करता है, 11 13 11 3 ज़ा 11 2 ज़ा -2 -20। आपने पहले क्या किया, ऐसा मल्टीप्लिकेशन जो बेसिक रूल है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। लेकिन मैंने इसमें टेक्निक बताई थी कि आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस डिवीजन। तो ऐसा कर सकते हो ना, इनमें भी कर सकते हो। इनमें होता है क्या, 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा, और इन दोनों को 7 3 ज़ा 7 बोलो कितना होगा, -4/3 और ये 5/5, और अब करो मल्टीप्लिकेशन, 4 5 ज़ा 20 3 1 ज़ा 3, वही आंसर आया ना। तो आपने क्या करना चाहिए, ये मेथड अडॉप्ट करनी चाहिए। क्रॉस में जितना काट सकते हो काटो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। याद रखना, ये क्रॉस में कटिंग तो हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। देखो अगर यहाँ पे 44/3 है प्लस 11 71 जो भी है, अब आप ये काटना मत, क्योंकि ये क्या है, एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ा चुका होगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं करते, एडिशन सब्सट्रैक्शन में डिनोमिनेटर देख के काम करते हैं, ठीक है, उसमें नहीं कटता, ये मल्टीप्लाई में होता है। बोलो क्रॉस में कटिंग करो, और कौन कटता है, ये 3 और 39 कटते क्या, 3 1 ज़ा 3 3, और बताओ अब x और y कटते हैं ना, ये x और ये क्या x², यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा, एक कटेगा, और ये 3 कट गया तो कौन बचेगा, y कटेगा, क्या बताओ, y और y कटेगा तो यहाँ पे कितने y बचेगा, बताओ 3 ने काट दिया तो कितना बचा, 13, ये y कट गया ना, y नहीं बचा, 5 बचा, बोलो x बचा कि कट गया, नहीं कट गया, x कट गया ना, बोलो कितना होगा अभी, 13x। मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल वही रहेगा, ऊपर का ऊपर नीचे का, वो है 13 × x, और ये कितना होगा,
ठीक है। अब देखो यहाँ होता क्या है, आप ये बात याद रखना, x प्लस 2 है और x है। अब ये अलग से नोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x इंटू 2 और ये x है, x से x कटेगा, बचा कितना 2। लेकिन अगर x प्लस माइनस 2 और x है, अब ये x कटेगा, काट देना पहले, बाद में बोलना कि रॉन्ग। यानी अगर प्लस माइनस में है तो कोई सिंगल टर्म ऐसे कटते नहीं। लेकिन अगर ऊपर भी x प्लस 2 और नीचे भी x प्लस 2 का कटते, तो याद रखना आप ऐसे सिंगल सिंगल नहीं काट सकते, जैसे x x काट दोगे वैसा नहीं कटता, एज ए होल टर्म कटता है। जैसे x प्लस 2 कंप्लीट और x प्लस 2 कंप्लीट, क्योंकि डिवीजन का बेसिक रूल है कि सेम अगर रहे तो कटने कितना आता है 1। तो कटेगा कैसे, दोनों कटेंगे 1 आएगा। याद रखना ये x प्लस 2 प्लस y है और ये x प्लस 2 है, बताओ कटेगा क्या, x प्लस 2 प्लस y और नीचे x प्लस 2। अब ये कटेंगे और किसी ने y लिख दिया तो क्या लिख देना, रॉन्ग। यानी x प्लस 2 काट दिया तुमने, बचा y, ये नहीं, रॉन्ग है। एडिशन में सब्सट्रैक्शन में कोई भी टर्म रहे आगे में, सामने जो भी रहा वो नहीं कटते सर। फिर यहाँ पे कैसे कटे, वो कंप्लीट है ना वो सेट, और कंप्लीट कोई भी वैल्यू सेम रही तो कटती है। एग्जैक्ट सेम वाले क्या हो जाते हैं, कैंसर, बचा कि ना सर ये भी एग्जैक्ट सेम है ना, अरे एग्जैक्ट सेम है लेकिन इसके साथ दूसरा कैसा है, एडिशन। सामने नेक्स्ट कोई भी टर्म अगर प्लस माइनस में रहा तो टर्म कैंसर नहीं होते। यही अगर ऐसा होता x प्लस 2 इंटू वाई और x प्लस 2, अब ये कटता है और बचा कितना y। अब क्यों कट गया सर, क्योंकि ये दूसरे वाले के साथ कैसा है, मल्टीप्लाई। यानी नेक्स्ट किसी भी टर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई में है तो कटता है, ठीक है, नहीं तो नहीं कटेगा। ये दूसरे टर्म के साथ क्या था, एडिशन, इसलिए नहीं काटा, काट दिया तो मैंने लिखा रॉन्ग कर, नहीं कटता, ठीक है। ये याद रखना, ये क्यों कट गया, बताओ x क्यों कट गया, कि x 2 के साथ कैसा है, मल्टीप्लाई, इसलिए कट गया। यहाँ पे क्यों नहीं कटा, क्योंकि वो दूसरे के साथ प्लस माइनस, इसलिए नहीं कटता। और यहाँ पे क्यों कटा सर, ये तो प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, लेकिन पूरा ही काट दिया ना हमने, कंप्लीट टर्म सेम है ना, और डिवीजन में कंप्लीट कोई भी सेम रहे तो क्या होता है, कैंसर। आंसर कितना होता है 1। ये बातें भी आप नोट कर लेना। अब यहाँ पे बताओ, ये y प्लस 2 सेम है ना पूरा कट पड़ा, और बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इसलिए कट सकता है। तो बताओ ये y प्लस 2 2 बार और यहाँ पे 3 बार, बताओ कहाँ कितना बचेगा, 3 बार और ये 2 बार, 2 बार कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1। बोलो x प्लस 1 1 बार और 2 बार, तो नीचे 1 बार बचेगा ना, और ये तो पूरे कट गए तो कितना आएगा, तो बताओ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन y प्लस 2 इंटू 1 और 1 इंटू x, ठीक है। बताओ यहाँ कैसे कटेंगे, कटते हैं क्या ऐसे, देखो कटिंग हमेशा ऐसे ही नहीं होती, ऐसे भी होती है। 29 20 ऐसे कट नहीं सकते, ये भी नहीं कटता, लेकिन ऐसे कटते क्या होता, वर्टिकली भी काट सकते। 29 1 जा 29 2 जा, बताओ ये 7 3 जा 7 4 जा, कट गए। यानी याद रखना हमेशा तिरछा कटते ऐसा नहीं है, वर्टिकली भी काट सकते। अब मल्टीप्लिकेशन 3/8, मल्टीप्लिकेशन फाइनली जब भी करना हो तो वो ऐसा ही होगा, ऊपर का ऊपर, यानी यही रूल फाइनली यही है, ऊपर का ऊपर, यही सही है और यही होता है। लेकिन हमने एक रास्ता निकाल लिया है कि भाई बड़े नंबर रहे तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप पहले उनको छोटा करो, और कैसे तिरछा काट के या फिर वर्टिकली ऐसा काट, ठीक है ना, ऐसा काट के करो ये। अब बताओ यहाँ पे कितना है, 19 था। अब बोलो नंबर और y ऐसे कटते हैं कि ऐसे कटते, बताओ, नंबर ऐसे भी कटते हैं ना, ऐसे भी, ऐसे नहीं, ये कट रहा है, ये कटते हैं, ऐसे भी तो कटते हैं। 17 1 जा, बोलो क्या बचा, x कट गया ना, ऊपर क्या बचा 1, x कट गया तो क्या बचा y, और ये कौन है, माइनस, इधर बताओ 19 1 जा 19 तो -2 बचा, ये कौन बचा, y क्यूब, है ना, नीचे नहीं, अभी y को काटा ही नहीं था, ये माइनस वो x काट गया था, y को नहीं काटा था, फिर 2y लिखा, 19 2 जा -2
y को नहीं काटा, अब काटेंगे, बोलो कटता है भी y, -2 भी तो कटता है, -2 भी कटेगा और y भी कटेगा। तो -2 कटा तो 1 बचेगा, y कटा तो क्या बचा, आंसर कितना है, देखो ये तो 1 1 है, -2 कट गया और ये y भी कट गया, इसलिए वहाँ पे 1 लिखा मैंने, पूरा ही कट गया ना, -2 भी कट गया, y भी कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, y कट गया तो y² बचा, ओनली y² ये अपना आंसर। याद रखना, घर जाके अपने मन सॉल्व करना। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, उसके बाद पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। लिखो जल्दी, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का डिवीजन काम में आने वाला है आपको, ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन। डिवीजन कैसे करते हैं, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है और ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर एज इट इज लिख देना, लिख दिया, और डिवीजन की जगह क्या करना, मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, और इसका क्या करना, रेसिप्रोकल। अब उसके बाद ये बन जाता है जो थोड़ी देर पहले हम पढ़े, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फिर वैसा उसको सॉल्व। मल्टीप्लिकेशन बन गया ना अभी, और अभी तो मल्टीप्लिकेशन बताया मैंने, ऊपर का ऊपर होता है और नीचे का। अब एक बार याद रखना, होता क्या है, अगर दोनों के डिनोमिनेटर क्या कभी सेम आ गए ना, देखिए देखो a/b और ये क्या है c/, देखो अच्छी तरह से डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, मैं यम ले लेता हूँ ना। हाँ, शॉर्टकट क्या करना पता है कि अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा सीधा क्या कर देना, डिनोमिनेटर काट देना। पहले मैं करके बताता हूँ, बोलो न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज बताया था मैंने यहाँ पे, डिवीजन की जगह क्या करना, मल्टीप्लिकेशन, और नीचे वाले का क्या करना, रेसिप्रोकल। b/m है तो अब बताओ, अब ये बन गया मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में ये कट गया ना, क्या बचा, a/b, ठीक है। अब आप डायरेक्ट क्या होता तो यहाँ से ये ऐसा है ना, अब देखो अच्छी तरह से दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम रहा तो कैंसिल कर देना, ऊपर a और नीचे को b, ये हमेशा याद रखना अगर दिख गया तो। और सर अगर ये सेम होगा तो, न्यूमरेटर सेम होगा तो, जैसे जैसे m/a लेता हूँ, इधर m/b लेता हूँ, बताओ दोनों का क्या सेम है। अब बताओ क्या होगा, बेसिक क्या होता है, ये एज इट इज, m/b का b/, क्या होगा, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई करो, क्या बचा, b/, बताओ क्या आंसर है, शॉर्टकट में बताओ, m/a और m/b दोनों का क्या सेम है, न्यूमरेटर कैंसिल, आंसर a/b मत लिखना, क्या लिखना, यानी क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन है ना डिनोमिनेटर वाला, तो वो ऊपर जाएगा और ये नीचे। अब होता क्या है, कभी कभी ये मेथड से करो, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा रहता है शॉर्टकट जैसा, लेकिन वो क्या सबके दिमाग में आना चाहिए ना, इसलिए कभी कभी नहीं बताना, ये बता देता हूँ, लगेगा। देखो ये 4th नंबर बता देगा, जैसे बताओ ऊपर ये है और नीचे b/c है। अब देखो ये लाइन बड़ी निकालना, हाँ ऐसा लगना चाहिए ना, ऊपर सिर्फ h है और नीचे कौन है, b/c। यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन थे ना, दोनों क्या थे, यहाँ पे ऊपर फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन कहाँ पे, सिर्फ नीचे। इसको शॉर्टकट सॉल्व कर सकते हो, एक तो वैसा वो अपनी मेथड है, रूटीन क्या मेथड है, न्यूमरेटर वाला पार्ट कैसा एज इट इज, इनटू डिनोमिनेटर वाले को रेसिप्रोकल, b/c का c/, फिर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल में ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। अब बताओ इसी को आप डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे कैसे क्या करना, कभी भी ये जो है ना नीचे का जो ये पोर्शन है, इसमें अगर कोई डिनोमिनेटर है ना, b/c में c डिनोमिनेटर है, ये कहा जाता है ऊपर, डायरेक्ट लेके चले जाना, यानी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर रहता है वो कहाँ लेके जाना, ऊपर, a ऑलरेडी है, बस ये डिनोमिनेटर ऊपर भेजना, तो क्या बन जाएगा, c, ये नीचे का भी जैसे सब जैसे वैसे रखे ना, a अपनी जगह पे, b अपनी जगह पे, बस ये c कहाँ भेज देना, यानी यहाँ पे अगर कोई डिनोमिनेटर नीचे तो वो ऊपर भेजना, ये डायरेक्ट होता है, नहीं तो फिर आप करते बैठो, बताया तो है, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, भाई आप डायरेक्ट करो ना, ऐसा कोई नीचे ना ऊपर कर दे। अब इसके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जैसे 2/5/7/8 डिवीजन करना, अब इसमें x5 वगैरह सब आएंगे अभी, हाँ बोलो क्या बताया था, एक टेक्निक है कि इसको ऐसे लिखना, ठीक है ना, और इसका क्या करना, अब ये
का सॉल्व करो। मल्टीप्लिकेशन में कटते तो काटते हैं ना, कट रहे क्या, क्या दो करो मल्टीप्लाई, 2 8 16 और ये कटते तो काट देते, नहीं तो नहीं करते। अब बताओ यही अगर ऐसा है 11/7, अब बताओ ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व, 14/11। शॉर्टकट करना है तो मैंने क्या बताया, यहाँ का डिनोमिनेटर आप एक है ना ऊपर, यानी 7 अपॉन कितना 11, ये हो गया डायरेक्ट, ठीक है। और नहीं तो फिर अपना जैसा रूटीन प्रोसेस है करो। क्या रूटीन प्रोसेस क्या है सर, रूटीन प्रोसेस ये कि ये ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाले का रेसिप्रोकल। तो बताओ ये ऊपर वाला 2 कैसे रहेगा, एज इट इज, नीचे वाले का क्या करना, रेसिप्रोकल। 11/7 है तो हो गया, ये तो रूटीन है। फिर इसका ज़्यादा नहीं नामजाम करना, फिर अपना बेसिक याद रखो, इसी से हर प्रॉब्लम कर दो। बोलो कितना आएगा फिर 14/11, मल्टीप्लिकेशन तो सीधा ही चलता है 14/11। बस ये थोड़ी सी हिंट याद रखे तो अच्छा रहता है। ये तो बेसिक याद रखो आप। दूसरा क्या याद रखो, दोनों फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम है ना, तुरंत काटने क्या लिख देना, a/b लिख देना। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो a/b, और अगर न्यूमरेटर सेम है तो क्या, जैसे न्यूमरेटर सेम है तो वो कट गए, तो बचा कौन, a/b मत देना, क्या लिखना, b/b। ये शॉर्टकट से याद रहे तो जल्दी होता है, नहीं तो आपकी इच्छा, ये बेसिक चीज़ें ये याद रखो सबसे पहले। और यहाँ पे क्या था, ऊपर फ्रैक्शन नहीं था, तो ये बताया मैंने कि सी कहा जाता है ऊपर। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कहाँ फ्रैक्शन हो, ऊपर फ्रैक्शन है लेकिन कहाँ पे नहीं है, नीचे। अब इस केस में बताइए ये बी नीचे आता है, कौन नीचे आता है, बी। ए और सी जैसा वैसा, ये जो डिनोमिनेटर है ये नीचे आता है ऐसा, ये हो गया a/b। शॉर्टकट टेक्निक कि भाई ये सी ऊपर जाता है और ये नीचे। कहने का मतलब देखो, तुम अच्छी तरह से इधर देखो, न्यूमरेटर अपनी जगह पे रहते हैं। ये न्यूमरेटर ये ऊपर है ना, ऊपर है, डिनोमिनेटर ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी न्यूमरेटर कौन है, सी है। दोनों की न्यूमरेटर को ए और सी, ये इसका न्यूमरेटर ये इसका न्यूमरेटर, तो दोनों के न्यूमरेटर अपनी जगह पे, देखो ए और अपनी जगह पे सी है। मतलब जाता कौन है इधर उधर, वो दोनों के डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर बी कहाँ आ गया, नीचे, और नीचे का डिनोमिनेटर डी कहाँ गया, ऊपर। यानी दोनों डिनोमिनेटर ही इधर उधर जाते हैं, यानी ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है और नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। ये इसका है शॉर्टकट। अगर देखेंगे तो देखो क्या होगा, क्या कहा मैंने क्या कहा, सिर्फ डिनोमिनेटर जाते हैं, न्यूमरेटर अपनी जगह पर रहते हैं। न्यूमरेटर कौन है, ए अपनी जगह पे, यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है, सी है ना न्यूमरेटर। अब बोलो, अब बताओ कौन जाता है, डिनोमिनेटर सिर्फ जाएगा, मतलब ऊपर का डिनोमिनेटर कहाँ आता है, नीचे। ये बी इधर आ, इधर भी देखो, इसका न्यूमरेटर खुद ये है, इसका न्यूमरेटर कौन है, बी, वो अपनी जगह पे गया, कौन, डिनोमिनेटर ही जाता है। बताओ इसका डिनोमिनेटर सी, नीचे कहाँ गया, ऊपर, ऐसा। तो या तो शॉर्टकट याद रखो, ये वाली जो बता रहा हूँ मैं, तो इतना सब कुछ याद में नहीं आ रहा है, तो बस ये बेसिक चीज याद रखो। तो ये ऊपर का पोर्शन है एज इट इज, मल्टीप्लाई, और नीचे वाले में क्या करना, फिर उसके बाद कर, ठीक है। ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन चीज से करते करो। हाँ देखो ये वाला प्रॉब्लम ध्यान से सुनो, बेसिक कंसेप्ट। ये वाला एज इट इज, ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे वाले का क्या किया, रेसिप्रोकल। 7 दो 8/7, फिर आप करते बैठो, मल्टीप्लिकेशन आ गया। मैंने अभी शॉर्टकट क्या पढ़ाया आपको, शॉर्टकट मैंने ये बताया कि न्यूमरेटर अपनी जगह पे रहती है, इसका न्यूमरेटर 2 और इसका न्यूमरेटर 7, वो अपनी जगह पे, ऊपर वाला ऊपर नीचे जाता कौन है, डिनोमिनेटर। मतलब ये ऊपर वाले का डिनोमिनेटर 5 है ना, वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, और नीचे वाले का डिनोमिनेटर 8 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। देखो वही आंसर है ना। तो ये टेक्निक है कि डिनोमिनेटर ही जाता है इधर, न्यूमरेटर जिसके न्यूमरेटर जहाँ पे वही रहेगा। इसका न्यूमरेटर 2 ऊपर है, इसका न्यूमरेटर 7 नीचे, ये अपनी जगह पे। बस 5 और 8 ही इधर उधर जाता है, ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे, नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर, ऐसा। अब या तो ये ऐसा याद रखो, या फिर अपना बेसिक सब कुछ छोड़ के बेसिक पर ध्यान, तो बस हो गया वो वाला, उतना किया तो भी चलेगा। अब करो इसको,
देखिए फ्रैक्शंस दोनों जगह पे है। ये ऊपर वाला जो फ्रैक्शन पार्ट है वो न्यूमरेटर वाला एज इट इज, और इसको उल्टा कर दो क्या होगा 33/8 है तो 8/33। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन बन चुका है, अपने मल्टीप्लिकेशन वाले रूल लगाओ, कटते तो काटो नहीं तो करो मल्टीप्लाई। कटते हैं क्या 11 3 और 2 4 तो ऊपर -1 × 4 1 × 3 कितना -4/3। बोलो यहाँ पे ये फ्रैक्शन है ऊपर, ये कैसा एज इट इज। और बताओ नीचे वाले का क्या करना रेसिप्रोकल। बताओ नीचे 44 के नीचे कौन है 1, तो बताओ उसका उल्टा क्या होगा 1/4। इसका रेसिप्रोकल करना है ना, 44/1 है तो 1/44 ये एज इट इज, उसको कुछ नहीं करना, इंटू करके इसका उल्टा। अब बताओ करते हैं क्या 22 1 22 2 करो मल्टीप्लाई 1 × 1 5 2 10। बोलो इधर क्या है न्यूमरेटर में, ये डिवीजन का साइन है ना, ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज कोई भी रहे, ऊपर वाला एज इट इज डिवीजन की जगह, और नीचे वाले का रेसिप्रोकल। जैसे 44 का क्या किया था 4/1 है तो 1/44, 8/3 है तो 3/8, साइन वगैरह सब लेना बराबर है। अब बोलो अब करो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में करते तो काट दो, नहीं करते तो क्या करो मल्टीप्लिकेशन कितना 21/8, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब बताओ यहाँ पे सपोज 2/5 है और यहाँ पे 11/5। अब आप बताओ दोनों का क्या सेम है, तो 5 क्या हो गया आंसर कितना है 2/11। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, डायरेक्ट आंसर लिख दो 2/11। और अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम हो तो जैसे x/2 और यहाँ पे x/11 है तो बोलो क्या होगा। अब दोनों का क्या सेम है न्यूमरेटर x आंसर। बताओ आंसर 2/11 नहीं 11/2। क्या लिखना 11, याद रहेगा ना। न्यूमरेटर कट गए तो उल्टा आंसर लिखना, और डिनोमिनेटर गए तो सीधा आंसर लिखना 2/11। कट गए तो, नहीं कटे तो ये पता चले ये डिवीजन के साइन के ऊपर वाला आंसर एज इट इज रहेगा, ये ऊपर का पोर्शन एज इट इज, चाहे ऐसा रहे कि ऐसा रहे एज इट इज, और नीचे वाले का उल्टा होता है 8/3 का 3/8, 44/1 का 1/4, ठीक है ना। ये ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज, जैसे इसको उल्टा 7/8 तो 8/7। देखो ये ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज, नीचे वाले का 33/8 तो 8/30। अब इसमें हमें वेरिएबल्स का लेना है, इसका लेना है वेरिएबल्स। बताइए यहाँ पे आपको दोनों डिनोमिनेटर सेम ही दिख रहे हैं ना, तो क्या होगा √2 कैंसिल x/x, और उसमें भी उसके बाद हम x कैंसिल, ये घटेगा क्या साथ में प्लस में होने के कारण घटेगा, ये आंसर उतना ही है x/x, इतना ही होगा। बताओ अभी यहाँ पे कौन कौन घटेगा, कटेगा क्या बताओ। क्या बेसिक करना, बेसिक ये है कि ये ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज, और मल्टीप्लाई करके नीचे वाले का y/x है तो x/y, तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल करते हैं ना। बोलो करो बराबर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है x × x x², y × y y², है ना। देखो ना ये डिवीजन की लाइन के ऊपर वाला एज इट इज, और जो नीचे है उसका रेसिप्रोकल y/x है तो x/y। और अब बताओ कटेंगे थोड़ी, x × x क्या होगा x² होगा, और y × y y²। हाँ इधर बताओ, हाँ बोलो ये डिवीजन लाइन है ना, हाँ तो ये कैसा एज इट इज ना। बोलो इसका उल्टा करो x+2 बराबर है y-3 x+2 है तो x+2/1। चलो अब कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये रिपीट है ना। मल्टीप्लाई में अगर कोई भी टर्म अगर रिपीट हो गया, ये इसे मल्टीप्लाई करेगा y-3 इसे मल्टीप्लाई, बताओ क्या होता है उसका स्क्वायर। ये दोनों रिपीट है तो मल्टीप्लाई किसी का भी रिपीट हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसा लिख देना। अब बोलो यहाँ पे ये माइनस माइनस कट जाता है, ये बोलो ये एज इट इज, और इसका क्या
रेसिप्रोकल किया, ये है लिखना क्या 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 करो, रूट 7/4 है तो 4/√5। अब कैसे करोगे बोलो, 8/7 2 इंटू 4 और √7 इंटू √7 क्या होता है, √7 का स्क्वायर होता है, घटेगा नहीं ना, मल्टीप्लाई होगा ना तो स्क्वायर होगा, कितना होगा 8/7, 2 4 का 8, √7 इंटू √7 7 ही होता है। कोई भी टर्म रिपीट हुआ तो स्क्वायर होता है ना, रिपीट हुआ तो स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट, आंसर है 8/7। ठीक है, इसका बताओ इन दोनों का क्या सेम है, न्यूमरेटर सेम है कि डिनोमिनेटर, बताओ कट गया तो क्या बचा, डिनोमिनेटर कट गए तो आंसर कैसा भी हो, साइंस के ऊपर नीचे कितना हुआ है, यानी कितना साइंस, डिनोमिनेटर कट गए तो जैसा वैसा लिखना आंसर, ऊपर साइंस के और नीचे हुआ यानी साइंस। यहाँ पे कोई सेम है क्या, कोई सेम है, न्यूमरेटर कट गए तो आंसर क्या आता है, उल्टा लिखना पड़ता है, 5 ऊपर और साइंस स्क्वायर नीचे। न्यूमरेटर अगर कट गए cos cos तो आंसर उल्टा लिखना, 5 ऊपर और साइंस स्क्वायर नीचे, और डिनोमिनेटर कट गए तो आंसर सीधा साइंस स्क्वायर पर। और अगर कटे नहीं तो कोई, जैसे साइन बाय कॉस है और कॉस बाय साइन है, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर। जब कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूजन कब भी हुआ तो बेसिक, क्या बेसिक है, अरे बेसिक क्या है, ये सब शॉर्टकट्स है कि डिनोमिनेटर सेम है काट डालो ये इतना, न्यूमरेटर सेम है कट करो ये शॉर्टकट वाले। नहीं समझा तो क्या करेंगे, बेसिक स्टेप, बेसिक क्या है, डिवीजन की लाइन के ऊपर वाला एज और डिवीजन के लाइन के नीचे वाले का रेसिप्रोकल, जैसे cos बाय साइन नहीं तो साइन बाय cos, हो गया। अब बताओ कटते हैं क्या, ये ऊपर नीचे है क्या, नहीं, साइन साइन कहाँ करेंगे, साइन इंटू साइन और cos इंटू cos, ऐसे लिखना स्क्वायर स्पेलिंग के ऊपर। ये हो गया इस बात। एक बार क्या होगा, बेसिक पढ़ने के बाद नहीं क्या, एक्चुअली इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। तो आप पढ़ रहे हैं तो सिलेबस की जो प्रॉब्लम है जिसमें बेसिक की ज़रूरत है वो प्रॉब्लम लेंगे बेसिक की बैच में, जो सिलेबस की है अपने, यानी कहने का मतलब ऐसा, जैसे अपने डेरिवेटिव चैप्टर है, हाँ डेरिवेटिव चैप्टर में सपोज 7-8 स्टेप है, पहली 3 स्टेप सपोज कौन सी है, डेरिवेटिव चैप्टर की, यानी जो डेरिवेटिव कंसेप्ट है 12th का वो है, और बाकी चारों स्टेप में कोई डेरिवेटिव नहीं है, वो बेसिक है। बेसिक है यानी जो आप पढ़ रहे हैं ना अपना इतना बेसिक, उसी की जरूरत है, उसमें कोई डेरिवेटिव चैप्टर की जरूरत नहीं। डेरिवेटिव हो गया पहले 3 स्टेप में हो गया, लेकिन बाद में तब भी स्टूडेंट्स के आंसर नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल कोई शो दैट है, इसका आंसर उनका y/x आना चाहिए, वो आता च नहीं उनका आंसर y/x, डेरिवेटिव आता है उनको, डेरिवेटिव तो कर लेते हैं, लेकिन डेरिवेटिव करने के बाद जो बेसिक रहता है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन सब सेटिंग करना, वो सेटिंग च नहीं आता बहुत जनों को, और उनका आंसर भी y/x नहीं आता। यानी वो कच्चे कहाँ पे, वो बेसिक के टर्म्स को सॉल्व करने में, बाकी 12वीं का डेरिवेटिव कर लेते हो और वो टर्म्स में सॉल्व करने में दिक्कत जाती है, इसलिए उनका शो दैट नहीं आता। तो हम पूरा बेसिक पढ़ने के बाद वो वाली प्रैक्टिस लेंगे, ठीक है ना। तो भाई आपको प्रॉब्लम दूंगा मैं, आप मुझे ये लाके बताओ, जैसे मुझे ये y/x लाके बताओ, फिर उसमें जरूरत किसकी पड़ेंगी, अपन जितना भी बेसिक पढ़े एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई इंडाइसेस के रूल पढ़ने वाले हैं वो सबकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपका वो बेसिक पार्ट अच्छा हो जाएगा।